आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिफरेंस कर्व प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इंडिफरेंस कर्व से मोस्टली क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रॉपर्टी से आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ मार्क कर लीजिए, आप ये वाला टॉपिक मस्ट है, मतलब आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि मे भी आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए या आपको इंडिफरेंस मैप के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व जो है इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दो कमोडिटी हैं कोई, उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है जिसमें जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे वो इंडिफरेंट होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए पे भी ओके होता है, बी पे भी ओके होता है, सी पे भी ओके होता है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर उसको बोले कि ए को अगर आप छोड़ दो या बी को कर दो, किसी से उसे इतना लगाव नहीं होता, वो किसी पे भी वो हो जाएगा क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको ऑफर कर रहे हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व, जिसे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग और फूड है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, टू कमोडिटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट क्यों होता है डाउनवर्ड टू द राइट? देखिए, जैसे जैसे फूड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यानी वन क्वांटिटी से टू क्वांटिटी पे जैसे जैसे फूड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फूड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमें एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। वो क्या है? क्लोथिंग। क्लोथिंग हमें सेक्रीफाइस करनी है। जहाँ पे हम 12 कर रहे थे वहाँ बी पॉइंट पे हमें 6 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे फूड बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें क्लोथिंग सेक्रीफाइस करनी है। तो उसी की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप होती है। ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा इंडिफरेंस कर्व इज डैश टू द ओरिजिन, ऑप्शन दे दिया जाएगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव वगैरह, या आपको ये पूछ लिया जाएगा इंडिफरेंस कर्व कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे आपको दे दिया जाएगा इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। आपको इनकरेक्ट जो है आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। अब ऐसा ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ए पॉइंट पे हम कितना ले रहे हैं? 12 ले रहे हैं। ठीक है, बी पॉइंट पे आके हमने कितना सेक्रीफाइस करा? ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। ठीक है, कितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 12 से 6, गेन कितना हो रहा है? 1। ठीक है, वहीं पे अगर हम सी पॉइंट पे बात करें, हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 6 to 4, 2। ऊपर कितना था? 6, यहाँ पे कितना है? 2। ठीक है, और हमें गेन कितना हो रहा है? 1। ठीक है, और अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 4 से 3, 1, और गेन कितना हो रहा है? 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। पहले हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे? 6, फिर हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे? 2, फिर हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे? 1। ठीक है, तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो इंडिफरेंस
कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये, और इसका मेन रीजन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फूड जो है, फूड की क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं, तो अगर हमने एक बार मतलब कोई क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस करी, ठीक है, और एक दूसरी हमें कुछ गेन करा हमने, तो गेन करने के बाद अगर हम फूड को 1 से 2 पे जाएं तो कुछ हद तक जब हम जाएंगे तो हमारी फॉर एग्जांपल अगर हम भूख लगी है तो उससे हमें कुछ 1 पॉइंट से 2 क्वांटिटी जब हमने कंज्यूम करी है तो कुछ हद तक हमारी जो हमारी हमें जो भूख लगी थी कुछ हद तक सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। तो हम उसके लिए अब हम जैसे हमने 12 से 6 करा था, ठीक है, उसके लिए हम ज्यादा वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ये गेनिंग है, सेक्रीफाइस जो हम कर रहे थे क्लोथिंग, वो भी डिक्रीज होता जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, नहीं करता। उसका रीजन क्या है, अगर यहाँ पे इससे आगे एक आईसी कर्व और बना दें तो जहाँ पे हम 12 का एक कॉम्बिनेशन फूड क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, वहीं पे अगर हम बना दें तो हम 2 करेंगे, ठीक है, 2 क्वांटिटी ऑफ फूड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि डिफरेंट आईसी कर्व जो है हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन देगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन देगा और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा हमें। तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें कोई सेम पॉइंट, पहला आईसी कर्व और दूसरा आईसी कर्व का कोई सेम सेटिस्फेक्शन या कुछ सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और जितना भी हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि हम ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थी 4 प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिफरेंस मैप का पढ़ते हैं। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, रेफर टू द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं IC1, IC2, IC3, तो ये क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या बोल दो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। और जितना भी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना भी हायर आईसी होगा उतना हमें वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट क्या होता है कि जब हम 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं गुड्स का, या जब हम 2 कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक कंज्यूमर की इनकम होती है, ठीक है। उस इनकम पे वो गिवन प्राइजेस के 2 कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन में जो उसको बेस्ट लगता है उसको पिक करता है, ठीक है। तो एट 2 कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which consumer buy at the given price and income of the consumer, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि मेरा बजट कितना है, ठीक है। और बजट के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारी इनकम क्या है और हम क्या अफोर्ड कर पाएंगे, किस प्राइस पे हम अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो वही सिंपल है बजट सेट। अब क्या है बजट लाइन, अगर वही डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को, ठीक है, जो कंज्यूमर बाय कर रहा है अपनी गिवन प्राइस और इनकम पे, ठीक है, अगर हम उसको एक लाइन पे फॉर्म बना दे, एक लाइन पे हम अगर उसको बना दे, एक ग्राफिकल फॉर्म में बना दे, तो वही हमारी बजट लाइन हो जाएगी, वो कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उसी को हम बजट लाइन बोलेंगे। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। नेगेटिव स्लोप, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। नेगेटिव स्लोप, यस नेगेटिव स्लोप है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ठीक है, तो वो नेगेटिव स्लोप बिल्कुल है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ 2 इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉन्केव नहीं है, कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स क्यों है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट नॉट दे टेंजेंट टू वन अनदर, बिल्कुल करेक्ट है, वो कभी भी कट नहीं होते, एक दूसरे से कट नहीं हो सकते और वो टेंजेंट भी नहीं होते, ठीक है। अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड उसकी इनकरेक्ट प्रॉपर्टी है।
इन इंडिफरेंस मैप हायर आईसी इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, वो करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आंसर विल बी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जैन 2018 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो नवंबर 2017 में भी पूछा गया था और जैन 2018 में भी पूछा गया है। तो इसमें भी सेम वही होगा। इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज, क्यों एक दूसरे से कट नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दो कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता है और हमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं और उससे हमें अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। अगर आईसी कर्व 1 2 3 हो, अगर उससे आगे हो, राइटवर्ड हो, तो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगी। तो आंसर विल बी सी। एंड इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेट करता है, चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर से, प्राइस ऑफ गुड्स एंड एक्स वाई से, कंज्यूमर इनकम से, या टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गुड एक्स एंड वाई से। तो इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेट करेगा कंज्यूमर की इनकम से। कंज्यूमर की इनकम पे कितना वो अपनी इनकम से जो पर्टिकुलर प्राइस पे जो कॉम्बिनेशन बनाता है टू गुड्स के, ठीक है, तो वो इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेट करेगा, कंज्यूमर की इनकम से। तो आंसर विल बी सी। So thank you everyone for watching this video, and if you like this video please like, share and subscribe my channel for more videos.